एपीएलएम चैनल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, बच्चों, संसार के पीछे दौड़ोगे तो संसार दौड़ाएगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराना मैं भी हूँ, पुरानी ही बातें करूँगा। अब तुम्हारी बातें मैं कहाँ से लाऊं? संसार तो पीछे पीछे चलता है। मैं जिधर जा रहा हूँ, इस कक्ष का पूरा परिदृश्य मेरे साथ साथ चल रहा है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ऐसे ही आपको संसार के साथ ट्रीट करना है। ये फेस ट्रैकिंग आईडी, फेस ट्रैकिंग कैमरा है, फेस को ट्रैक करता है। संसार इसी तरह आपके पीछे, आप इधर चलोगे तो ये पूरी दुनिया इधर चलेगी। टेक्निक हर चीज की होती है, बस बात यह है कि आप अपनी खुदी को, यानी अपने स्वत्व को, खुद पन को, अपनापन होता है ना, जैसे ऐसे ही खुदपन, मैं एक शब्द कह रहा हूं, होता नहीं है ये शब्द खुद के अस्तित्व को, स्वयं के स्वत्व को, आत्म को, सेल्फ को इतना विकसित कर लें कि सारा संसार आपके पीछे चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी निगाहें उस प्रियतम पर टिकानी होंगी, उस परम गुरु पर टिकानी होंगी, उस एकमेव एक पर ही टिकानी होंगी जो संसार में यूनिक है, एक ही है, एकमात्र है, वही टिकानी हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उसी पर विश्वास, उसी का भरोसा, उसी का संबल, तो आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर सपोज करिए कि आपकी पहुंच एक मंत्री तक है, किसी विभाग के मंत्री जी तक आपकी पहुंच है, तो जब आप भीड़ में चलेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई इनकी पहुंच तो मंत्री तक है, तो लोग आपको वो भाव देंगे। मंत्री को जितना देते हैं उससे थोड़ा कम सही, क्योंकि आपके माध्यम से वो उस मंत्री तक पहुंच सकते हैं। मंत्री की जगह ईश्वर को रख लीजिए, आप ईश्वर के प्रिय पात्र बन जाइए। हमें अगर प्रिय पात्र बनना है किसी का, तो हम कैसे बनते हैं बताइए? यदि हमें किसी का प्रिय पात्र बनना है तो हम पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे समझते हैं, उसके शरणागत होते हैं, उससे बहस नहीं करते, और कम से कम उसे तंग तो नहीं करते। लोग समझते हैं कि रोज मंदिर जाना, जल चढ़ाना, नैवेद्य भोग लगाना, कपड़े पहनाना, मानो कि वो भगवान आपके पहनाए कपड़े पहन रहे हो, चंदन लगाना, चंदनम खंडनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपितम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगहितम, हर एक चीज पे मंत्र पढ़ना। मतलब जब आप भगवान के सामने बैठ जाते हैं तो आप यही तो मानते हैं कि भगवान हैं और सुनते हैं, और कमोबेश उन्हें इंसान जैसा ही एक उच्चतम स्तर देते हैं
क्योंकि उनके हाथ पैर आँख कान नाक सब हैं। इंसान जैसे ही शक्ल सूरत के हैं, थोड़ा बहुत कुछ देवताओं में कुछ अंतर है, लेकिन ईश्वर तो उसी प्रकार है। विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, इंसानी रूप ही तो है उनका। जब आप ये मानते हैं कि वो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपको कभी भी ये नहीं लगता कि हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, उनकी इच्छा हो न हो उन्हें ज़बरदस्ती नहला देते हैं। एक छोटा बच्चा भी स्नान नहीं करना चाहता, नहला देते हैं। क्या वो नहलाने से ही पवित्र होंगे? जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अजन्मा है, निराकार है, उसको हम कपड़े पहना रहे हैं, उसको हम भोग लगा रहे हैं, शिकायतें सुना रहे हैं, फरियादें सुना रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो क्या वो इरिटेट नहीं होगा? क्या आप भगवान के प्रिय पात्र हो सकते हैं कि सुबह से शाम तक आप मंदिर में बैठकर मूर्तियों को रगड़ रहे हैं? अगर आपको स्मरण करना है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं अगर फ़ोन करूं, दूर दराज स्थित कोई मेरा भांजा, भतीजा, बेटा, बेटी, नाती, पोता कोई हो, और मैं उसे फ़ोन करूं और वो कहे कि बस दादाजी, चाचा जी, अभी मैं आपको याद कर रहा था, तो मन कितना प्रसन्न होता है कि ये मुझे याद कर रहा था। लेकिन वो हर वक्त मेरे सामने बैठा रहे और मुझसे कहता रहे कि दादाजी ये पहनिए, दादाजी ये खाइए, दादाजी नहा लीजिए। उसके बाद एक और पोता आ जाए, दादाजी वो तो उसने नहलाया था, हम भी नहलाने आए हैं, एक बाल्टी पानी वो भी डाल दे मेरे ऊपर। फिर कपड़े बदलवाए, वो खिला के गया है, वो अगला फिर खिलाए, तो मैं क्या करूँगा? क्या ये बच्चे मेरे प्रिय पात्र कभी हो सकते हैं? नहीं होंगे। भगवान का प्रिय पात्र होने का अर्थ यह है कि आप उनको स्मरण करें, भक्ति करें। अनावश्यक मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। मूर्तियों के सामने मन लगता है तो षोडशोपचार न करें। मेरे विचार में षोडशोपचार की कोई आवश्यकता नहीं, मैं नहीं करता। और ईश्वर का प्रिय पात्र अपने को अनुभव कर सकता हूं। जितना तुम सोच सकते हो कि ईश्वर का प्रिय पात्र होने से, धन संपत्ति से नहीं, आनंद से। धन संपत्ति से तो ईश्वर से और दूर हो जाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पापा एक बढ़िया सी कार ले दो। पापा ने कहा ठीक है ले देंगे बेटा, क्या करोगे? कि वहाँ जाएंगे। पापा एक मकान ले दो बढ़िया सा, वहाँ रहेंगे। पापा ने कहा मकान ले दें, वहाँ रहोगे। कार ले दें जो तुम दिन भर भागे रहो, मेरे पास ना रहो। कौन बाप इतना बेवकूफ़ होगा कि वो चीज़ें तुम्हें दे कि जिसकी वजह से तुम बाप से दूर हो जाओ? तो भगवान संपत्ति दे और अपने से दूर कर ले, क्योंकि फिर आपको कमाने से फुर्सत नहीं है, मैनेज करने से फुर्सत नहीं है, दुनिया भर के झंझटों से फुर्सत नहीं है, डाकुओं से भी रक्षा करनी है और इनकम टैक्स वालों से भी रक्षा करनी है और हम जैसे सेल्स टैक्स वालों से भी रक्षा करनी है, जीएसटी वालों से। सारे लोग आपकी संपत्ति को वैध अवैध तरीके से हरण करने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान को तो आप भूल गए। तो अगर नाम जप, सांसों की माला पर निस्दिन जपूं तेरा नाम, अगर सांस सांस से राम का नाम आता है तो नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जय श्री राम, कोई ज़रूरत नहीं है। राम सुन रहे हैं, वो आपके हैं, आप उनके हैं। जब हम मन में स्मरण करते हैं तो एक मुस्कुराहट आती है कि ये हमारे परम पिता हैं, ये परम ब्रह्म हैं, मैं इन्हें स्मरण करता हूँ, ये मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं इन्हें तंग नहीं करता। भगवान बड़ी समस्या है, भगवान आज बड़ी समस्या है, भगवान ये नहीं हो रहा, भगवान वो नहीं हो रहा, भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो। भगवान इग्नोर कर देंगे। व्हाट्सएप पे जब मैं ब्लॉक करता हूँ तब तो तुम्हें पता चल जाता है, लेकिन भगवान जब तुम्हें ब्लॉक करते हैं बेटा तो पता भी नहीं चलता। ईश्वर सिर्फ इसलिए ब्लॉक करते हैं कि कुछ लोग भक्ति भाव के कारण भगवान को तंग करना शुरू करते हैं। अब कोई कहे भगवान भी कहीं तंग होते हैं, तो भाई जब भगवान को आप इंसान जैसा मान रहे हैं, उनके चित्र राजा रवि वर्मा ने ऐसे बनाए हैं, हाथ पैर आँख नाक कान वाले इंसानों जैसे, तो इंसानों वाले गुण तो होंगे। और जिनके शरीर या मुख मुद्रा इंसानों जैसी नहीं है,
तो उनके भी हाव भाव सब कुछ इंसानों ही जैसे हैं, चाहे हनुमान जी हों या चाहे गणेश जी हों या जो भी हों। लेकिन सारी बातचीत, सारे पुराणों में वर्णन तो उनका इंसान की तरह से ही है, मानव जैसा वर्णन है। इसके लिए कहानियाँ ये बनाई गई कि मानव अवतार लिया राम ने, कृष्ण ने, इसलिए मानव जैसे दिख रहे थे। जस्टिफाई तो करना, थियोलॉजिक कहते हैं इसे। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पूजा अर्चना की आवश्यकता है जिसमें भगवान किसी भी प्रकार से हमसे दूर हों, इरिटेट हों, तंग हो जाएं। ऐसी पूजा अर्चना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो बस एक बात, और वो क्या बात ज़रूरी है कि हम उन्हें स्मरण करें, प्रतिक्षण स्मरण करें, तो ये संसार आपके साथ साथ चलेगा। क्योंकि आप कहाँ बंधे हुए हैं, किस जगह बंध गए हैं, कहाँ बंधन बंध गया आपका, उस पर ब्रह्म से, तो संसार आपके साथ चलेगा। संसार आपको छोड़ ही नहीं सकता। आप संसार से विरक्त रहिए तो ये संसार है परछाई। अगर परछाई से मुंह मोड़ के चलोगे तो परछाई पीछे पीछे आएगी, और परछाई को पकड़ के रखना चाहोगे, दौड़ोगे उसके पीछे पीछे कि आज तो मैं छाया को छू लूँगा, छाया को पकड़ लूँगा, तो छाया पकड़ में नहीं आती। ये संसार वही माया की छाया है, ये पकड़ में नहीं आता। नहीं तो इसे खूब नचाओ, ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे। मेरे सामने कोई फोटोग्राफर नहीं है, इस संसार को मैं नचा रहा हूं अपने। आप भी नचाओ। टेक्नोलॉजी चाहिए, ये कैमरे की टेक्नोलॉजी है, और आप कमरे की टेक्नोलॉजी अपनाइए। अपने कमरे में, अपने कक्ष में थोड़ी देर एकांत में भगवान से बातें करिए, प्यार से। हे ईश्वर, आपने बहुत दिया। जब आप ये कहते हैं तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भगवान ये और दे दो, मांगता है ये, तो भगवान कहेंगे आगे बढ़ जाते हैं। भगवान ये नहीं दिया, कोठी बहुत छोटी है, भगवान 200 गज के मकान में गुजारा नहीं होता, भगवान 500 गज का दे दिया लेकिन इसमें गुजारा नहीं हो रहा है। सारे जितने भी यार दोस्त हैं उनके पास तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं करोड़ों की, भगवान मैं तो फोर्ड में चल रहा हूं। भगवान बड़ी गाड़ी दिलवा दो, भगवान बड़ी कोठी दिलवा दो, भगवान बप्पी लहरी की तरह पूरे शरीर पे सोना जेवर लदवा दो। नहीं, सिर्फ इतना कि हे ईश्वर, आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया, अब मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूं, और आपका ध्यान करते समय आप अपने पूरी तरह मुझे दर्शन दीजिए। किरीट कुंडल सहित सायुध सकिरीट कुंडलम जैसे रूप में मैं आपको देखना चाहता हूं। नीले पीले हरे नीले जरूरी नहीं है। अरे मुझे चतुर्भुज भगवान अच्छे लगते हैं तो मुझे वो दिखाई देते हैं, मेरा ध्यान हो गया। मुझे शिव जी की धारा भी दिख जाए, गंगा जी की धारा शिव जी के सर पर, मस्तक पर, वही मेरे लिए बहुत। किसी रूप में आओ भगवान, आओ, दर्शन दो। घनश्याम नाथ मेरी आंखियां प्यासी रे, बस इतना काफी है। आप जिस समय ईश्वर के निकट होते हैं, संसार आपके पीछे भागेगा। आजमा के देख लीजिए। थैंक यू।